मंडली या तो कलीसिया, क्या कहते हैं आप उसे? कलीसिया। हम एक वचन पढ़ेंगे सब जन, मत्ती किताब 16 का वचन 18। आज आपको ये बाय हार्ट करने को आपको क्या कहा गया है, ये वचन आपको क्या करना है? मुंह पाठ करना है। तो पढ़ो। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि मत्ती तू किताब पतरस 16 का 18, बराबर। आपको आज ये पाठ करना है। हाँ, पढ़ो। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर, या तो कहीं पे लिखा इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। चलो हम पाठ कर लेंगे वचन का, सब जन उसके पीछे बोलना वचन। हाँ। और मैं भी तुझसे तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं मैं इस पत्थर पर इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और और अधोलोक के फाटक अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अभी बना देखे बोलना। हाँ? और मैं हाँ, तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं मेरी कलीसिया पत्थर पर, पतरस का मतलब छोटा पत्थर, और ये जो पत्थर है इसका मतलब चट्टान, बड़ा पत्थर, चट्टान पर बनाऊंगा। कौन चट्टान? क्या है? कलीसिया। तो अभी हमें समझना चाहिए, यीशु कौन कलीसिया बांध रहा है? कौन बांध रहा है कलीसिया? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, राइट? यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर कलीसिया बांध। मैं मेरी कलीसिया, ऐसा लिखा है ना वहां पर। क्या लिखा है? मैं मेरी कलीसिया, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया। किसकी कलीसिया? किसकी कलीसिया है? पास्टर सुधीर साबले की कलीसिया है क्या? हाँ? पास्टर अनिल की कलीसिया है क्या? किसकी कलीसिया है? यीशु मसीह की कलीसिया है। ध्यान में रखना हमें कि उसकी कलीसिया है। ये हमारी कलीसिया, ये चर्च का मतलब है कॉल्ड आउट पीपल, बाहर बुलाए हुए लोग। उसको एक्लेसिया कहते हैं। एक्लेसिया जो शब्द वहां पर यूज किया गया है, उसे एक्लेसिया कहा गया है। मत्ती 16 का वचन 18। चर्च जो शब्द है उसे एक्लेसिया, अगर ये इंग्लिश में लिखते हो तो EKKLESIA, एक्लेसिया। इसका मतलब कॉलिंग आउट, या तो बाहर बुलाए हुए लोग। चर्च, असेंबली। अभी मुझे बताओ, कहां से बाहर बुलाए लोग हैं ये? चर्च का मतलब है, एक्लेसिया का मतलब है जो बाहर, कहां से बाहर बुलाए गए लोग हैं? इस जगत से, इस दुनिया से जो बाहर बुलाए गए हैं। हम दुनिया में है, लेकिन हम दुनिया के नहीं है। हम बुलाए गए, हम अलग लोग हैं। और वही बात हमें समझनी चाहिए कि एक्लेसिया, कॉल्ड आउट पीपल,
बाहर बुलाए हुए लोग जो है उन्हें एक्लेसिया कहा गया है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु इस कलीसिया को बांध रहा है। मेरे पत्थर पे बांधूंगा। कौन सा पत्थर है ये? क्या पत्थर है? तो पता है, अगर आप उसी अध्याय में जो 16 अध्याय है उसका 13 वचन से पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या क्या कहते हैं? किसने कहा कि तुझे संदेष्टा कहते हैं, कोई कहता तू यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला है, कोई कहता है तू एलिया है, अलग अलग नाम। लेकिन यीशु मसीह ने तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने वहां पर कहा, हे, क्या कहा वहां पर? पढ़िए वचन, कौन सा है वो वचन? 16 पढ़िए। शमन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। सब जन कहो, शिमोन पतरस ने ये कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु है। ऐसा ही कहा ना? फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? शमन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। ये जो शब्द है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये जो शब्द है, इस शब्द के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है। तो उसी वक्त पतरस को यीशु मसीह ने कहा, ये बात मांस और रक्त से नहीं समझी, ये मेरा पिता परमेश्वर ने तुझे समझाया। पढ़िए आगे का वचन, क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। तू धन्य है शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। ये बात तुझे क्या की है? प्रकट। कौन सी बात प्रकट की है? कि जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है और वही बात परमेश्वर ने प्रकट की। और इस जो प्रकट की हुई बात है उस पर वो कहता, मेरी मैं कलीसिया बनाऊंगा। वो नहीं कहता कि पतरस किसी लोगों को ऐसा लगता है कि पतरस का मतलब भी एक छोटा पत्थर है, छोटा पत्थर। लेकिन यीशु मसीह छोटे पत्थर पर चर्च नहीं बना रहा, उसकी कलीसिया नहीं बना रहा। इसलिए अगर तुम कैथोलिक चर्च में जाओगे तो वहां पर कहते उसका पहला सबसे पोप या तो बिशप कौन है? वो कहते हमारा पहला पोप कौन है, बिशप कौन है? तो पतरस है। लेकिन पतरस की शादी हुई थी क्या? हुई थी, उसको सास भी थी। लेकिन अभी के कैथोलिक चर्च पास फादर लोग शादी नहीं करते। हमसे उससे लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन हमें ये कहना, हमारी जो कलीसिया, हमारा जो चर्च है, ये जो प्रकाशन है जो पतरस को मिला है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, उसी के ऊपर ये चट्टान पे बांधी हुई कलीसिया है। और ये बात हमें समझनी चाहिए। और मेरा परमेश्वर उसी पर हमारा जीवन बनाता है। तो चर्च एक, बाइबल में हम देखते हैं कि एक ऐसी कलीसिया है जो एक उसकी क्या है, ब्राइड को क्या कहते हैं हम? वधु, दुल्हन है, एक दुल्हन है, वो उसका शरीर है। अभी चर्च में कौन लोग आ सकते हैं? चर्च में कौन लोग आ सकते हैं?
चर्च कौन से लोगों से बनता है? अविश्वासी चर्च में आ सकते हैं, लेकिन हम समझना चाहिए परमेश्वर जब चर्च की ओर देखता है, उसके सभासद, उसके मेंबर्स कौन होते हैं? वही लोग जिनके पापों की प्रभु यीशु के लहू के द्वारा क्षमा हुई है, वही लोग उसके क्या हो सकते हैं? सभासद हो सकते, सदस्य बन सकते हैं। सबसे पहले लिख लेना, कलीसिया के सदस्य परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा प्राप्त हुए ही हो सकते हैं। कलीसिया के सदस्य वही हो सकते हैं जो यीशु के लहू के द्वारा अपने पापों की क्षमा पाए हैं। अभी बहुत सारे लोग मेंबरशिप फॉर्म भरते हैं ना, मेंबरशिप होता है चर्च में, सदस्य फॉर्म, पैसे दिए तो मेंबर हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाइबल नहीं कहती है। वही लोग कलीसिया, परमेश्वर देखता है, अरे चलो मैं कलीसिया का मेंबर हो गया, लेकिन मेरे पापों की मुझे माफी नहीं है, तो मेंबर का कुछ फायदा नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसके कलीसिया को उठा ले जाएगा। जो सिर्फ मेंबर है वही यहीं पर रह जाएंगे, बस जिन्होंने अपने पापों की माफी स्वीकार किए वो स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय का 5वां वचन, वचन 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हाँ, पहला प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय का 5वां वचन पढ़े आप। हाँ, रेवलेशन 1:5। फिर एक बार पढ़िए। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वहां पे ये शब्द नहीं आया है आपके भाषा में, कहाँ पे लिखा है? पढ़िए आपके 5। पूरा नहीं पढ़ रहे क्या आप वचन? देखा नहीं नीचे। अरे ऐसा मत करो, क्योंकि मैं बोल रहा है ऐसा क्या हो गया कि वचन पढ़िए, पढ़िए फिर एक बार पढ़िए। और यीशु मसीह के ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। क्या उसके लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाएगा या छुड़ाया है? देखो ध्यान में रखो, जो पापों से छुड़ाए गए वाले लोग हैं वही उसके सदस्य बन सकते हैं। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जो छुटकारा पाया है, क्षमा पाए लोग हैं, वही उस कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 7:14 पढ़े। प्रकाशित वाक्य का 7:14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। न उन्होंने क्या किया है? अपने वस्त्र मेमने के लहू के द्वारा धोकर श्वेत किए हैं, सफेद किए हैं। मेमने के लहू के द्वारा ये तो लाल होने चाहिए ना, तो श्वेत कैसे हो गए?
क्योंकि मेमने के लोह में इतना सामर्थ्य है, वो हमारा पाप कितना भी गंदा हो जाए उसे श्वेत करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। कितना भी पापी, कितना भी डार्क हो, अगर हम यीशु के लहू के सामने जाते उसका, और वही लोग उस कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। अभी मेंबरशिप गलत है क्या? मेंबरशिप लेना, सदस्य का फॉर्म भरना गलत है क्या? जरूरी होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते, व्यवस्था करनी हो तो फॉर्म भरना, फी भरना, वो अच्छा होगा, उसके लिए गलत नहीं। लेकिन कलीसिया में वही लोग होने चाहिए जिन्होंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों की माफी, क्षमा का अनुभव लिया है, वो ऐसे लोग होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या मेंबरशिप क्या, उसके विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन प्रभु यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए, ऐसा अनुभव किए हुए लोग कलीसिया के मेंबर्स होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको पहले फिर से कहा कि सबसे पहले आपको समझाया कि कलीसिया का फाउंडेशन कौन है। कलीसिया का नींव क्या है? चट्टान कौन सा चट्टान है? नींव यीशु मसीह है। तो आप लिख लो, कलीसिया की नींव यीशु मसीह है। नींव मतलब फाउंडेशन, पाया। हिंदी में नींव कहते ना उसे, नहीं, घर की नींव बराबर आहे. मराठीत त्याला पाया म्हणतात. तो न्यू यीशु मसीह है और उसका वचन है. पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कलीसिया का नींव है, फाउंडेशन है. बाइबल में तो पवित्र शास्त्र में कलीसिया को एक दुल्हन के उपमा दिया है. दुल्हन का क्या दिया है? उसको क्या कह सकते हम हिंदी में, क्या कहते, दुल्हन कहा है ना. हमें बाइबल में दिखता है कलीसिया को यीशु मसीह की दुल्हन कहा. लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण है. कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है. दुल्हन का मतलब क्या है? दुल्हन का मतलब हमारी शादी हुई. हाँ, शादी हो गई है. आपकी भाषा में उसे लाड़ी कहते हैं ना. पौरी भाषा में क्या कहते हैं? यीशु मसीह की लाड़ी. लेकिन अभी तक पूरी की पूरी लाड़ी नहीं बन गए हम. अभी तक हमारी सिर्फ सगाई हुई है. पता है ना, साखरपुडा मराठीत बनतात. एंगेजमेंट हो गई है. क्या कहते उसे? खाईजा खाईजा. मंगनी हो गई है. खाईजा, खाइया, ठीक है ठीक है. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी, लेकिन बाइबल कहते हैं, हम पढ़ेंगे बाइबल के वचनों पढ़ेंगे हम. वचन इफिसी किताब इसका 5वां अध्याय 25 से आगे ले जाएंगे. इफिसी किताब 5वां अध्याय का 25 से आगे हम पढ़ेंगे. इफिसी किताब 5वां अध्याय का. हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके
लिए दे दिया। क्या किया है? अपने आप को किसके लिए दे दिया? अरे बाप रे! सो पति को पत्नी के लिए दे देना है, खुद को दे देना है, पत्नी को पति के लिए खुद को दे देना है। ये बात समझना है कि पर यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। कैसा दे दिया? क्या किया उसने? यीशु मसीह ने क्या किया? उसने, यीशु मसीह को मालूम था कि जब इस दुनिया में जन्म लिया तो उसे मालूम था क्या कि वो क्रूस पर मरने वाला है? नहीं मालूम था। पूरी देखो, यीशु मसीह को ये मालूम था अगर मैं क्रूस पर जाऊंगा, मेरा लहू बहाऊंगा, तब मेरी दुल्हन मुझे मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो क्रूस पर नहीं जाता तो उसकी दुल्हन शुद्ध उसे नहीं मिलती। अभी मुझे मेरा प्रश्न है, आदम ने पाप किया क्या हवा ने पाप किया? हवा ने पाप किया। हवा ने जाके फल खाया, फल खा के आदम के पास ले आई, बराबर? जब आदम के पास ले आई तो आदम पापी था क्या पवित्र था? वो देख सकता, उसे वही उसका परमेश्वर का स्वभाव था क्या पापी स्वभाव था? वो जानता था क्या कि हवा ने पाप किया या हवा अभी मर गई है? कैसा नहीं जानता था? क्यों नहीं जानता था? जिस व्यक्ति ने, आदम ने, इस दुनिया में कितने प्राणी हैं, कितने पंछी हैं, सबके नाम किसने रखे? तुमको अभी सबके नाम याद है क्या? यहाँ पे 34 लोगों के यार कितने प्राणी है इस दुनिया में? सबके नाम किसने लिखे? तो आदम बहुत ज्ञानी था, परमेश्वर के जैसे ज्ञानी था। उसे मालूम था कि हवा ने क्या किया है? पाप किया है, फल खाया है, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है। तो फिर क्यों फल खाया इसने? एक ही कारण है कि आदम ने हवा से प्यार किया। आदम ने हवा से प्यार किया इस वजह से। मैं आपको समझाना चाहता हूं ये बात, उस प्यार के वजह से उसने वो मौत को चुन लिया और परमेश्वर से वो जुदा हो गया। और बाइबल कहती है एक मनुष्य के द्वारा पाप दुनिया में आया, पाप के द्वारा मौत आ गई। उस मौत को उसने चुन लिया। उसी तरह से जब यीशु मसीह यहां पर आया, उसने अपने दुल्हन कलीसिया से प्यार किया, समझकर कि मैं मेरे कलीसिया के लिए मरूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह आया, वो पापी नहीं था, उसमें पाप नहीं था। अगर आदम उस वक्त क्रूस पर जाकर मरता तो हवा को वो स्वीकार कर सकता था, लेकिन आदम ने परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा को तोड़ दिया। यीशु मसीह ने परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मान ली और उसने क्रूस को चुन लिया। और उस वजह से जो भी यीशु मसीह के क्रूस के कार्य पर विश्वास करेगा कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मरे में से जिंदा हुआ, वो उसकी कलीसिया बन जाता है। हालेलुया। वही प्यार है। इसलिए हम यीशु मसीह के दुल्हन है। आगे जाएंगे कि किस तरह से यीशु मसीह ने प्यार किया। वचन 26 पढ़िए मेरे लिए, इफिसियों की किताब 5:26। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। क्या करे? अभी ये दुल्हन है, उस दुल्हन को पवित्र किस तरह से बनाया जाएगा? हम सब दुल्हन है। अगर हमें दुल्हन को, तो हम क्या सोचेंगे? चलो दुल्हन है तो इसको अभी दुल्हन बना, तो इसको पहले नहलाना चाहिए। हमारे यहाँ पर ऐसा नहलाते हैं, उसको उठना लगाते हैं।
आपकी इधर क्या बोलते हैं कि उठना, वो तो उसका सुगंध आता है, चंदन लगाते हैं। हल्दी तो हल्दी भी है, ओके। लेकिन अगर आप एस्तेर का किताब पढ़ोगे, एस्तेर की किताब में एस्तेर रानी को राजा की दुल्हन बनाना था, तो 6 महीने तक, ऐसा लिखा है 6 महीने तक उसको मसाले लगाते थे। 6 महीने, कितने? उसके शरीर पर 7 उसकी सहेलियां थी, और सहेलियां 6 महीने उसके शरीर पर मसाले लगाते थे, 6 महीने। और उसके बाद में 6 महीने उसके ये 7 सहेलियां उसके शरीर पर सुगंधी द्रव्य या तो अत्तर लगाते थे। और जब 1 साल के बाद जब एक दुल्हन तैयार हो जाती, जो अपने राजा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है, वो उसे राजा के पास भेज देते थे। उसी तरह से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है प्रियो, हमें शुद्ध करता है, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अत्तर भी तैयार करता है। हालेलुया, ये वचन है। आगे पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर ऐसी तेजस्वी दुल्हन बनाकर, कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। अपने पास, किसके पास? कौन खड़ी कर रहा है, कौन बना रहा है? अगर सोचिए, मैं दुल्हा हूं और रेचल मेरी पत्नी दुल्हन है, मेरे दुल्हन को कौन बना रहा है? मैं ही बना रहा। ये काम यीशु मसीह कर सकता है, तुम और मैंने। हमको सिर्फ ये समझना है, ये पवित्र काम सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर सकता है। यीशु मसीह कर रहा है, अपनी दुल्हन को बना रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दुल्हन हर वक्त भाग जाती है, वचन से दूर भागती है। दुल्हन को इस दुनिया के टीवी के पिक्चर और बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए दुल्हन क्या करती है? प्रियो, ध्यान में रखो, तुम और मैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर, ओके, उधर उंगली उधर रखना। पहले कुरिन्थी किताब ने, दूसरी कुरिन्थी किताब इसका 11 अध्याय का दूसरा वचन क्या कहता है? दूसरे कुरिन्थी किताब इसका 11 का 2, 2 कुरिन्थी किताब 11 का 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ। मैं ईश्वरी धुन लगाए रखता हूँ तुम्हारे विषय में, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। मैंने क्या किए है? तुम्हारी बात लगाई एक पुरुष से। वो पुरुष कौन है? हे कलीसिया सुन, ओ यीशु मसीह है। हाँ, आगे पढ़ो। कि तुम में पवित्र कुंवारी के समान मसीह मैं को तुम्हें सौंप दूं। पवित्र कुंवारी के समान सौंपू। लेकिन तीसरा वचन क्या कहता है? परंतु मैं डरता हूँ अरे बाप रे, पौलुस डरता है कलीसिया के विषय में। कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को शैतान ने क्या बहकाया, किया? चतुराई से किसको फंसाया? वैसे ही आज भी वो शैतान फंसाता है। मन में क्या फंसाया? किसा पैसा फंसाया? हवा को क्या फंसा? कहा उसने? नहीं, उसने कहा कि तुम्हें इस सब वाटिका के कोई भी फल नहीं खाने हैं क्या? ये पहले कहा उसने। यही बात है ना, बहुत बार क्या हो जाता है, जो लोगों से चैटिंग नहीं करना चाहिए उसके साथ चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। ध्यान में रखो, मैं बताता हूं, परमेश्वर ने आदम को दिया था बातें करने के लिए, सांप को दिया था क्या? लेकिन सांप के साथ चैटिंग शुरू हो गया ना। तू बहुत सुंदर है। हाँ? आजकल दुनिया में वही हो रहा है। पौलुस डर रहा है
कि हवा को जिस तरह शैतान ने फंसाया, उसी तरह से बहुत सारे लोग जो कलीसिया के हैं, उनके मन परमेश्वर की शुद्धता से कैसा फंसाता है। पढ़ो पढ़ो, तीसरा वचन क्या लिखा है? वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ क्या क्या मन, सब जन को मन कहां फंसाया उसको? शैतान ने मन में। कहां पर? ये कितना इंच है? यहां से इतना कितना इंच है? 3 इंच 4 इंच है। हमारा मन कहां? इधर ही है ना, इधर ही है ना। इसको फंसाया जाता है, इस मन में, विचारों में, मनों में फंसाया। शैतान हमारे मनों में क्या करता है? फंसाता है। परमेश्वर के सिधाई से और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, हाँ, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। अरे बाप रे, मसीह के साथ जो पवित्रता और सिधाई, उससे ना भ्रष्ट किया। मन को भ्रष्ट करता है शैतान। प्रियो ध्यान में रखो, हम परमेश्वर की दुल्हन है। परमेश्वर हमें बनाया जा रहा है, उसके वचन के द्वारा हमें वो शुद्ध करता है। हमें हमारे मनों को, वचनों को संभालना है। हम कलीसिया है, इसलिए चर्च में सबसे ज्यादा महत्व किसे होना चाहिए? परमेश्वर के वचन को होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन शुद्ध करता है। जाइए हम इफिसियों की किताब, इसका 5वां अध्याय 26-27 पढ़े। राइट, पढ़िए आगे। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। हाँ, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। हाँ, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। बाइबल कहती है अपने शरीर से। मेरा प्रभु यीशु अपने शरीर से बैर नहीं करता। सब जन को, मेरा यीशु मुझसे बैर नहीं करता, प्यार करता है। आप प्रभु यीशु की शरीर हो, मसीह के शरीर हो ना, मसीह का देह हो ना। यहां पर 2 बातें कही हैं, एक तो दुल्हन भी है और उसके शरीर भी है। हालेलुया। जब मेरी शादी मेरे रेचल से हुई, मेरी पत्नी से हुई, तो हम दो देह नहीं रहे। उसके बाद में हम एक देह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एक देह बन जाते हैं। और उसी तरह से यीशु मसीह के हम देह है। आगे पढ़िए। हाँ, वरन उसका पालन पोषण करता वो है। क्या करता है उसका? देखो, मेरा यीशु मसीह कलीसिया का पालन पोषण करता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आमीन, हालेलुया। अब बाइबल में ये कलीसिया के विषय में बहुत सारी बातें लिखी। हम जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह किसको लेने आने वाला है? यीशु मसीह सिर्फ विश्वासियों को लेने नहीं आने वाला है। जो कलीसिया खुद को तैयार की है। प्रकाशित वाक्य 19 जाएंगे, हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 19 वचन 7 और 8 पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। हाँ, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। किसका विवाह? कौन है ये मेमना? मेमना कौन है? यीशु मसीह है। उसका विवाह आ चुका है। देखो, बहुत जल्दी है उसका विवाह। आ रहे हो क्या? उसके बारात में आ रहे हो क्या दुल्हन बन के आ रहे हो? हाँ, आ रहा है। कौन आ रहा है? दुल्हा आ रहा है। हाँ? आ रहा है। तैयार हो या नहीं हो? अच्छा, आगे पढ़िए। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। किसने अपने आप को तैयार किया है? किसने? सो दुल्हन को अपने आप को तैयार करना है। जिस तरह से एस्तेर को अपने राजा के लिए तैयार किया, दुल्हन को वक्त बिताना है
अपने तैयार करने वाले से, वही यीशु मसीह वो हमें तैयार कर रहा है। उसका वचन उसने हमें दिया है, इस वचन के द्वारा वो हमें तैयार करता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तैयार करता है, हमें तैयार करता है। अगर मैं अभी सोचिए किसी की शादी है, होने वाली कि किसी की शादी यहां पे जल्दी, अरे मैं दुल्हन की बात कर रहा हूं ना, प्रशांत तो दुल्हा बनेगा ना। आपकी किसी की होने वाली है क्या? नहीं हो। अगर सोचिए एक दुल्हन है और उसकी शादी होने वाली है। अभी आप अपना मन की बात नहीं बता रहे, मुझे मालूम है होने वाली किसी को नहीं। आपको शर्म लग रही है, हा? लेकिन अगर एक दुल्हन है और उसको तैयार करने वाले लोग हैं, उनके साथ अगर वो वक्त नहीं बिताएगी तो क्या होगा? प्रियो, आपको मैं कहता, कलीसिया जो है उसे यीशु मसीह तैयार कर रहा है। आपको कलीसिया में वक्त बिताना है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का काम होता है तो पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है, दुल्हन को तैयार करता है। उसने अपने आप को तैयार किया। आगे पढ़िए। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। क्या है? शुद्ध पवित्र मलमल। क्या है ये? पवित्र लोगों के धार्मिक कृत्य, ऐसा लिखा है ना, पढ़िए। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। धर्म के काम है। क्या काम है? जब कलीसिया एक साथ आके धर्म के काम, क्या धर्म के काम करती है? परमेश्वर के सम्मुख जाती है। परमेश्वर कहता, अरे वो लोग मेरे भूखेले लोग हैं, उन भूखेले लोग, वो भूखे हैं, उनके लिए खाना बनाओ, खाना दो। तो वो क्या करती है? उनके लिए खाना बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है, मेरे लोग, बहुत सारे लोग बीमार है, उनके लिए जाके उनको सुसमाचार बताओ, उनके लिए दुआ करो, चंगाई दो। प्रेज द लॉर्ड। और क्या है? धर्मी काम क्या है? कलीसिया ने काम करना चाहिए। कलीसिया ने जाकर लोगों की जरूरत पूरी करनी चाहिए। और कौन से काम कर सकते हो आप? कलीसिया ने क्या क्या काम कर, हर चीज में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। बहुत सारे बच्चे और रास्ते में घूमते हैं, क्यों? उनके पास पैसा नहीं है। हम जाते, उनके लिए ट्यूशन लेते हैं, उनके हम सिखाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पता है इसको कोविड के सीजन में, इस कोविड के द्वारा कितने बच्चे अनाथ हुए हैं भारत देश में। बहुत सारे लोग हैं जो अनाथ हुए हैं। कलीसिया क्या कर रही है? रहने दो उनको अनाथ। क्या कलीसिया जाती है, उस अनाथ बच्चों को गोद लेती है और उनकी ध्यान देखते हैं, उनका देखभाल करती है। कलीसिया का मतलब सिर्फ आकर परमेश्वर की उपासना करना और आकर दशमांश देना, एक दूसरे से मिलना, खाना पीना, वो नहीं है। कलीसिया का मतलब हमें उस वस्त्र को ओढ़ना है जो परमेश्वर ने चाहता है कि हम वो करें। हम अच्छे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार होता है क्या? नहीं, लेकिन हमारा उद्धार इसलिए होता है कि हम अच्छे कर्म करें। ऐसा लिखा ना, अच्छे कर्म है, ऐसा लिखा है ना। क्या लिखा है? 8वां वचन। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। क्या है? पवित्र लोगों के, क्या है? पवित्र लोगों के, क्या है? धर्म के काम। तुम्हें पता है? इफिसियों की किताब इसका 2 अध्याय का 10वां वचन पढ़िए। इफिसियों की किताब का 2 अध्याय का 10वां वचन। हमें किस लिए परमेश्वर ने बनाया है? इफिसियों की किताब 2 का 10।
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं देखो, हम उसके बनाए हुए हैं। किस चीज के लिए बनाए हैं हम? पढ़िए। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। क्या? कौन से भले कामों के लिए? हम भले, सब जन को मेरे साथ, कलीसिया भले कामों के लिए सृजी गई है। ऐसा ही लिखा है ना वहां पर। क्या है भले काम? भले काम क्या है? वो खत्म हो गया वचन, क्या आगे है? जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। कौन से भले काम है हमें करने हैं? यीशु मसीह ने कौन से भले काम किए? प्रेरित काम 10वां अध्याय का 38 वचन पढ़िए। प्रेरित काम 10वां अध्याय का 38 वचन 38। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और क्या करता? भले भले काम करता। यीशु मसीह भलाई के काम करता, भले काम करता। और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, देखो, शैतान के सताए हुए लोगों को जब हम मुक्त करते, वो भले काम है। हाँ, पढ़िए। अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब लोगों को चंगाई देते हैं, वो भले काम है। चंगा करते नहीं लिखा है क्या वहां पर? He went on doing good works. इंग्लिश में पढ़ता हूं तुम्हारे लिए मैं, क्योंकि ऐसी कुछ बातें हैं जो Acts chapter 10 verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all. चंगाई देने वाला नहीं लिखा आपके हिंदी में, अनुवाद नहीं किया है। अच्छा करता फिरा, यहां पे लिखा है हीलिंग ऑल that were oppressed of the devil of God with मेरे इसमें दूसरा एक अनुवाद है हिंदी में, और उत्तम कार्य करते हुए तथा उन सबों को जो शैतान के बस में थे चंगा करते हुए चारों ओर वो कैसे घूमता रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर आपके साथ है क्या? परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है क्या? कलीसिया को पवित्र आत्मा से भरा हुआ है क्या? उसके दुल्हन को पवित्र आत्मा का अभिषेक है क्या? तो दुल्हन को वो वस्त्र ओढ़ने हैं जो वस्त्र परमेश्वर चाहता है कि आप ओढ़े। खुद को बनाना है, एक दुल्हन को तैयार करना है धर्मी वस्त्र पहनकर। जो शैतान के बंधन में लोग हैं उनको मुक्त करते हमें जाना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हम उसके क्या है? दुल्हन है। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य इसका 22 का 17 वचन। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। आत्मा और कौन कहता है? आ और सुनने वाले भी कहे आ। कौन कहता है? आत्मा, पवित्र आत्मा और दुल्हन आ, और सुनने वाले आए। और क्या हो? जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंतमेंत ले। आमेन। दुल्हन बुलाने वाली होती, सब जन को दुल्हन बुलाने वाली होती। किसको बुलाती है? किसको बुलाती है दुल्हन? नहीं, आप समझ लो, फिर से बात समझ लो, पढ़ो क्या लिखा है हो। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। किसको बुला रही है? किसको बुला रही है? कौन है प्यासे?
नहीं। अगर आप प्यासे हो तो फिर कैसे हो सकते हो? अगर पवित्र आत्मा आप में है तो आप क्यों प्यासे हो? कौन प्यासे लोग हैं? जो जिन्हें पानी नहीं मिला है, उद्धार का पानी नहीं मिला है, जिन्हें पवित्र आत्मा का प्यास है। यीशु ने कहा, हे उस औरत को जिसे 5 क्या थे, मर्द थे ना, उसकी 5 शादियां हो चुकी थी, जो भी प्यासा हो मेरे पास आए, मैं ऐसा पानी दूंगा, जो पानी पिएगा तो उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। आपने नहीं पिया पानी, अभी भी आप प्यासे हो? यीशु मसीह को ग्रहण किया है? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो जीवन का जल उनमें है। लेकिन हमें देना है, हमें बुलाना है, प्यासे लोग आओ। बुलाना बहुत 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 लोग, कलीसिया के लोग, हमें सीखना है। हमें आत्मा बुलाती है, कलीसिया भी दुल्हन भी बुलाती है, आओ प्यासे लोग आके पियो। हमारे यहां पर एक जीवन का जल का सोता है। आमेन। जो प्यासा है, यशायाह की किताब इसका 55 अध्याय और 1, 2, 3 वचन पढ़ेंगे। यशायाह की किताब। ओ सब प्यासे लोगों, ओ प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। आओ, पानी के एक जीवन का जल की पानी बह रही है, पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया न हो, कैसे आओ? पैसे लेके आओ, पानी पैसे से मिलेगा? रुपए नहीं है तो भी तुम आओ। हाँ, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। अरे पैसे नहीं होते हुए मोल कैसा लेंगे? ये मोल परमेश्वर के राज में जो मोल है, पैसे, खीसे के पैसे नहीं, विश्वास के पैसे से होता है। परमेश्वर के राज में क्या मोल है? विश्वास ही मोल है। आमेन। क्या कीमत देते हैं परमेश्वर के राज में आप? हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे की कीमत नहीं है, विश्वास ही मोल है वहां पर। आओ और खरीद लो ना, मोल दे के लो। पैसे नहीं होते, मोल दे के लो, विश्वास के द्वारा आओ। आगे पढ़िए। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। दाख, क्या लिखा? दाख, दाख मधु क्या है? दाख मधु क्या है? नहीं, परमेश्वर का वचन है। हा? अगर तुम अब मेरा वक्त नहीं है, मेरा वक्त खत्म हुआ है। भजन संहिता 19 में लिखा है, तेरा वचन पावन कशी सोना से भी और दाख मधु से भी अच्छा है। दाख मधु क्या है? परमेश्वर का वचन है। और दाख मधु और क्या लो? दूध। दूध क्या है? दाख मधु पढ़िए 19, भजन संहिता 19 में कहा क्या लिखा? कौन सा वचन है वो? 7वां 8वां वचन, 13 वचन क्या है? दाख मधु से भी, सोने से भी। कौन सा वचन है वो? 10 पढ़ो। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। टपकने वाले छत्ते से, एक्चुअली वो दाख मधु है, मधु से भी बढ़कर है परमेश्वर का वचन। दूध क्या है जे? दूध क्या है? कहाँ मिलता है? चलो गाय के पास जाएंगे, भैंस के पास जाएंगे। हाँ, ऊंट का दूध पीते हो आप? नहीं पीते हैं ना, अच्छा होता है ना। हाँ, राजस्थान के लोग ऊंट का दूध भी पीते हैं। हाँ, अमित भाई पीते हो? नहीं। तो बताया कि जो भी ऊंट का दूध पीते हैं उन्हें कभी भी डायबिटीज नहीं होता। हाँ, लेकिन राजस्थान में बहुत सारे, अगर आप जयपुर में जाते हो वहां से बहुत सारे ऊंट मिलते हैं। वो राजस्थान में दूध क्या है? बाइबल में दूध क्या है? हाँ, पढ़िए 1 पत्रस का 2 अध्याय का 1 और 2 वचन।
पहला पतरस का 2 अध्याय का 2 वचन भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, समझ आओगे आपको। पहला पतरस का 2 नए जन्मे हुए बच्चों के नए समान जन्मे हुए बच्चों के नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हाँ, निर्मल आत्मिक दूध की, हमें दूध नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लालसा करो। किस लिए करो? ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अगर स्ट्रांग बनना है तो हे आओ, दुनिया के लोग आओ, दुल्हन बुला रही है। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रियो, कलीसिया एक दुल्हन है। हालेलुया। उतना ही नहीं, और एक वचन पढ़ेंगे और 2 वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे, लेकिन हमें समझना चाहिए। यूहन्ना किताब 3 अध्याय का 29 वचन, यूहन्ना किताब 3 अध्याय का 29 वचन। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। देखो, यूहन्ना कहता है यीशु मसीह दुल्हा है और उसकी दुल्हन ये कलीसिया है। आमेन। बाइबल में 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो दुल्हन बनेंगे या तो बारात के लोग होंगे। आपको निर्णय करना है, आप बाराती होंगे क्या दुल्हन होंगे। अभी हमने प्रकाशित वाक्य 19 का 7 और 8 वचन पढ़ा। 9 वचन पढ़कर हम रुकेंगे यहाँ पर, और अगले सेशन में हम देखेंगे कि कलीसिया एक यीशु मसीह की देह है। ओके, प्रकाशित वाक्य उसका 19 का वचन 9 पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। आमेन। धन्य है बुलाए। प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ, दुल्हन का ये काम है, बहुत सारे लोगों को बुलाना है। कलीसिया में बुलाओ। दुल्हन कहती है आ, लेकिन हमारी दुल्हन नींद में है। एक दिन आएगा, ध्यान में रखो, बाइबल कहती है एक दिन आएगा जिस दिन, तेरा बाइबल लिखा है, जब कलीसिया नींद में रहेंगी। मैं चाहूंगा आप सॉन्ग ऑफ सोलोमन को क्या कहते हैं, श्रेष्ठ गीत, जाएंगे हम श्रेष्ठ गीत में जाएंगे। मुझे पता है हमारा वक्त खत्म हो गया, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना। और 5वां अध्याय से पहला वचन से शुरू कीजिए। उसमें ये जो श्रेष्ठ गीत है, बहुत सारे लोग कहते हैं श्रेष्ठ गीत क्या लिखा है बाइबल में, लेकिन ये एक दूल्हा और दुल्हन की प्यार की कथा है। हालेलुया। और ये कौन है, ये कौन सा दूल्हा दुल्हन है? ये प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया का प्यार का। वहां पर वचन 3 में अभी पढ़ेंगे हम, पहले वचन से मैं पढ़ता हूं। हे मेरी बहन, मेरी दुल्हनी, मैं अपनी बारों में आया हूं। यीशु कहता है मेरे अपने बारों में आया हूं। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया, मैंने मधु समेत छता खा लिया, मैंने दूध और दाख मधु को पी लिया हूं। अभी आगे पढ़िए। सहेलिया कहते, हे मित्रों तुम भी खाओ, हे प्यारो पियो, मन माना पियो। आगे जाएंगे। वधु क्या कह रही है? वधु कौन है? दुल्हन और तुम और मैं हूं। वो क्या कहते? मैं सोती थी, मैं क्या कर रही हूं? नींद मार रही हूं। आज बहुत सारे कलीसिया नींद मार रहे हैं। सोती थी परंतु मेरा मन जागता था।
पास्टर प्रचार करते तो मेरे मन में आता था, अरे नहीं, मुझे बताना है लोगों को, लेकिन मैं सोती रहती हूं। मेरा मन जागता था, सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है। क्या करता है? क्या करता है? खटखटाता है। और क्या करता है? और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। अच्छा, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लूटे रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। तो ये वधू क्या उत्तर देती है उससे? देखो, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी। नींद के वक्त क्या करते हैं? लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, अपना उद्धार का वस्त्र कभी नहीं उतारते, धर्मीपन का वस्त्र कभी नहीं उतारते, लेकिन इसने उतार के रखा है। मैंने उसे फिर कैसे पहनूं? अरे यार, मैंने तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसा मैला करूं? तेरे पैर मैला करने के लिए है। यीशु मसीह उसी पैर को धोना चाहता है जिसके पैर में परमेश्वर की सुसमाचार का क्या लगाया है? जूते पहने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमने निकाल के रख दिए हैं, पैर को धो रुके हैं, बिस्तर पर सो रहे हैं, गद्दी लेकर ओढ़कर। आगे देखो, मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ से छेद से भीतर डाल दिया। क्या किया प्रेमी ने? यीशु मसीह ने क्या किया? वो दरवाजे को उठाकर अपना हाथ डालकर अंदर से निकालने की कोशिश की। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसे, देखो ध्यान में रखो, सिर्फ आप ही प्रभु यीशु के लिए द्वार खोल सकते हो, दूसरा कोई भी नहीं खोल सकता। आगे पढ़िए। तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। फिर हृदय में, अरे प्रभु आ रहा है, मेरा हृदय उमड़ उठा। 5वां वचन, मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी तो क्या हुआ? और मेरे हाथ से गंधरस टपका और मेरी अंगुली पर वो टपकता हुआ गंधरस बेंडे को मुठा पर पड़ा। आगे पढ़िए। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, लेकिन क्या हुआ था? परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। ऐसे कुछ लोग रहेंगे इस दुनिया में, नींद खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, दूल्हा आके चला जाएगा, उनके हृदय और उनके मन प्रभु की ओर रहेंगे, लेकिन वो सोते ही रहेंगे। आगे कहा गया, जब वो बोल रहा था मेरा प्राण घबरा गया था। आज भी पैंडेमिक के वक्त प्रभु के वचन बहुत लोगों ने सुने, उनके प्राण घबर जाते हैं। अरे प्रभु आ रहा है। अरे मैं तो नहीं डरता, मुझे मालूम है मेरा दूल्हा मुझे लेने आने वाला है। मुझे खुश होना चाहिए, मैं तैयार होना चाहिए। आगे क्या कहा है? मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। प्रियो, ऐसा वक्त आएगा, कलीसिया के बहुत सारे लोग, आपसे विनती करता हूं, एक दुल्हन को हर वक्त जागते रहना चाहिए, अपने दिल को तैयार करना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए प्रभु के लिए। द्वार कभी भी खुल जाएगा, कभी भी वो दरवाजे को क्या करेगा? खटखटाएगा और हमें दरवाजा खोलना पड़ेगा। ये प्रभु की इच्छा है, हम उसके दुल्हन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु चाहता है उस दुल्हन को आके ले जाए। वो चाहता है जहां मैं रहूं, हर वक्त के लिए तुम मेरे साथ रहे। हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस वचन में ऐसा लिखा है, यूहन्ना के 14 अध्याय में 1 से 3 वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारा हृदय क्या न हो। बहुत अच्छा लिखा है। मैं चाहूंगा, मैं हिंदी में नहीं, मराठी में ऐसा कहा, तुमचे अंतःकरण अस्वस्थ आणि भयभीत हो, मत डरो। क्या लिखा? 14 अध्याय, यूहन्ना किताब 14 अध्याय का पहला वचन क्या कहता है? व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। मैं जाता हूं, मैं जगह तैयार करूंगा और फिर आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ, जहां मैं हूं वहां तुम मेरे साथ रहेंगे। हालेलुया। लेकिन प्रियो, ध्यान में रखो, कुछ लोग
पीछे रह जाएंगे, उस मूर्ख स्त्री के जैसे जो दूसरी कुंवारी थी। कौन सी कुंवारी थी वो? हाँ, 10 कुंवारी में से एक कुछ कुंवारी कैसे थी? मूर्ख थी और समझदार कुंवारी। जो समझदार थे प्रभु के साथ चले गए। तुम और मैं समझदार कुंवारी के जैसे हो, क्योंकि प्रभु हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु यीशु, आप हमें कलीसिया बनाए हुए हैं। हमें सहायता करना कि एक कलीसिया के नाई हम खुद को शुद्ध रखे पिता। एक दुल्हन के नाई हम खुद को तैयार करें पिता। पिता, हम वो वस्त्र पहने रहे, धर्मीपन के वस्त्र पिता, हम ना भूले। जो काम तूने हमें दिया वो काम करते रहे पिता, क्योंकि एक दिन दुल्हा आने वाला है और उस दुल्हे के साथ हम जाने वाले हैं पिता। हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे दिलों को उस सच्चाई से कोई भी शैतान की चाल ना फंसा सके और हम तेरे साथ शुद्धता के साथ जीवन जिए। पवित्र पिता, हम आपके हाथ में खुद को सौंपते हैं। तेरा काम करते रहे। आत्मा और दुल्हन बुलाते जो प्यासे हैं उनको हम बुलाने वाले लोग बने। प्रभु आपको सहायता करे पिता, हमें प्रभु सहायता करे और हमारे आपके आत्मा के द्वारा हमें सहायता करे। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन।